हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो वैसे आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रॉनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और सीबा सहगल के द्वारा और अर्चित रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो वैसे जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था।
इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ आज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चिडी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जो मूवी की स्टोरी है
तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ आज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चडी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है।
और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गैज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गैज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गैज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गैज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और उसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो वैसे जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि एक छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा।
और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और सीबा सहगल के द्वारा और अर्चडिडी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गैज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गैज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गैज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गैज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 1 से 2 बार मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो वैसे जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि एक छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए।
तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस आज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 1 से 2 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो वैसे जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो वैसे आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो वैसे आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और सीबा सहगल के द्वारा और अर्चित रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और उसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो इस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि एक छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित डी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं।
उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ आज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित डी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से।
तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 1 से 2 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित डी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़
और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और उसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो इस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रॉनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित डी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा
कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइज़ मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइज़ आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और सीबा सहगल के द्वारा और अर्चिडी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ का रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रॉनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चडी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और उसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं
उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से।
तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 1 से 2 बार ये मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो वैसे जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊँगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि एक छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो वैसे आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो वैसे आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़,
और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइस मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 1 से 2 बार ये मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो इस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि एक छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आपसे एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइस आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइस आपने जो मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और सीबा सहगल के द्वारा और अर्चित रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और उसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो इस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो इस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि एक छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पीहू मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है और गाइस काफ़ी अच्छी मूवी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा
कि गाइज़ आप एक बार ज़रूर देखें इस मूवी को। मैंने इसकी स्टोरी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गाइज़ मैं यहाँ पे आप सभी को मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गाइज़ आपने जो मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, उसी की वजह से मतलब मैंने इतनी सारी मूवीज़ के रिव्यू अब तक डाल पाया हूँ, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिली है। तो आशा करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी मूवीज़ के रिव्यू लाता रहूँ, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू पसंद आए और आप मेरा रिव्यू देख के ही मूवी देखने जाए। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइज़ मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप पर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है और किसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइज़ मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं विनोद कापड़ी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है विनोद कापड़ी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर और शिल्पा जिंदल। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे मायरा विश्वकर्मा और प्रेरणा शर्मा। और गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है योगेश जैनी के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है आयरिंदर मलिक के द्वारा और शिबा सहगल के द्वारा और अर्चित डी रस्तोगी के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है RSVP मूवीज़ और रॉय कपूर फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था RSVP मूवीज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज ये मूवी 2 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो ये मूवी पहले टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है नवंबर 2018 में, जो कि IFFI पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है वो हुई है 16 नवंबर सन 2018 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 89 मिनट्स का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बजट की, तो गाइज मूवी का टोटल बजट था वो था 50 लाख रुपए का। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफ़ी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि इस बॉक्स ऑफिस पे जिस मूवी ने कमाई की है वो की है 2.95 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.95 करोड़ रुपए की, जो कि गाइज मतलब काफ़ी अच्छी खासी कमाई है इस मूवी के बजट के हिसाब से। तो गाइज़ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ वैसे मैं अगर आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। मैंने ये 102 बारी मूवी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब लव स्टोरी में ये दिखाया गया है, मतलब लव स्टोरी होती है ये मूवी और इसमें ये दिखाया है कि मतलब दोनों में लड़ाई हो जाती है और उनकी एक बच्ची होती है, और उसकी जो माँ होती है वो उन दोनों के झगड़े के चलते मतलब नींद की गोलियां खाकर सो जाती है, जिससे कि उसकी मतलब मौत हो जाती है और बच्ची अकेले रह जाती है घर पर, क्योंकि उसका पिता किसी मतलब मीटिंग से बाहर गया हुआ होता है, ऑफिस मीटिंग की वजह से। तो इसमें यही कहानी दिखाई गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा मूवी की स्टोरी देख के। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस जो मूवी की स्टोरी है, तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो गाइस फिल्म की शुरुआत पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी के अगले दिन से होती है। वह उठती है और पाती है कि उसकी माँ पूजा नहीं उठ रही है। उसके पिता गौरव एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलकाता गए हैं। उसे भूख लगती है और वह अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती, जिससे पीहू गुस्से से भर जाती है। फिर पता चलता है कि गौरव से झगड़े के बाद पूजा ने नींद की गोलियों का ओवरडोज खाकर अपनी जान ले ली है। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं, जो घरेलू हिंसा का संकेत देते हैं। उनके बेडरूम में शीशे पर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि वह पीहू को भी मार देती, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पाई। पूजा इसलिए परेशान थी क्योंकि गौरव पीहू के जन्मदिन की पार्टी में देरी से आया था। इसके अलावा उसे शक था कि गौरव का उसकी दोस्त मीरा के साथ अफेयर है। गौरव लगातार पूजा को फ़ोन करने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखें और मूवी का आनंद लें। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को जाके, क्योंकि काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइज़ काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब यही दिखाया है कि छोटी बच्ची होती है और मतलब वो अकेली रह जाती है घर में, क्योंकि उसकी माँ मतलब आत्महत्या कर लेती है। तो काफ़ी सही स्टोरी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। मैं आशा करूँगा कि गाइज़ आप इसको एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।